नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम आज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार को देखेंगे, जो संविधान के आर्टिकल 24 और आर्टिकल 23 में बताया गया है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम राइट टू फ्रीडम को देखे थे, जो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक था। यह आर्टिकल बहुत छोटा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें केवल 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो ये जो 2 आर्टिकल है, पहला आर्टिकल 23 और दूसरा आर्टिकल है 24। 23 में बेसिकली क्या बताया हुआ है ये जानेंगे हम। तो 23 में ये बताया है कि प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन मतलब कि प्रतिषेध। किसका प्रतिषेध है? तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, जिसको मानव दुर्व्यापार या बालात श्रम, इसको बालात श्रम बोलते हैं, इसको मानव दुर्व्यापार बोलते हैं। तो मानव दुर्व्यापार और फोर्स्ड लेबर का जो है प्रतिषेध है अंडर आर्टिकल 23। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी राज्य अगर इस टाइप का काम करता है तो आर्टिकल 23 के अगेंस्ट में, आर्टिकल 23 का उपयोग करते हुए वो आदमी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकता है। तो ये इसमें दिया गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या है और फोर्स्ड लेबर का मतलब क्या है, ये हम जानेंगे। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब 4 चीजें जनरली बताया गया इसमें। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब कि सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ वोमेन, चिल्ड्रेन एंड मेन, मतलब कि पुरुष, महिला और बच्चे की खरीद बिक्री, वस्तु के समान नहीं होगा। ये प्रतिषेध है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर ये आता है, तो ये प्रतिषेध है। दूसरा क्या प्रतिषेध है? तो देवदासी, पहले जो देवदासी सिस्टम चलता था वो प्रतिषेध है। स्लेवरी, दास सिस्टम जो चलता था पहले, तो दासत्व जो होगा वो प्रतिषेध है। और चौथा, अनैतिक कृत्य किससे? फ्रॉम वोमेन एंड चिल्ड्रेन, मतलब कि जैसा कि प्रोस्टिट्यूशन होता है, वैश्यावृत्ति टाइप की चीजें, मतलब अनैतिक काम बच्चों से या महिलाओं से नहीं करवाया जा सकता, ये प्रतिषेध है। तो ये 4 चीज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आता है। तो मानव दुर्व्यापार नहीं होगा, ये प्रतिषेध है। आर्टिकल 23 में ये बताया गया है संविधान में। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। पनिशेबल ऑफेंस है मतलब दंडनीय अपराध है। ये दंडनीय अपराध है और इसके खिलाफ कानून बना हुआ है। और वो कानून कहां बना है वो हम आगे देखेंगे। तो ये इसके खिलाफ कानून बना हुआ है, ये चीज बैन है। उसके बाद दूसरा है फोर्स्ड लेबर। तो फोर्स्ड लेबर में क्या क्या आता है? तो फोर्स्ड लेबर में पहला चीज आता है कि बिना, मतलब किसी से इच्छा के विरुद्ध कोई काम लेना। मतलब अगर इच्छा के विरुद्ध कोई काम ले रहा है तो वो भी प्रोहिबिट है, प्रतिषेध है। और दूसरा, बिना पैसे के काम लेना, ये भी प्रोहिबिशन है। मतलब बिना पैसे के आप कोई काम नहीं करा सकते। इसको बेगारी सिस्टम बोलते हैं, फोर्स लेबर बोलते हैं, बंधुआ मजदूर जिसको बोलेंगे। इच्छा के विरुद्ध अगर कोई काम ले रहा है तो इसको बंधुआ मजदूर बोलते हैं, बॉन्डेड लेबर। मतलब इच्छा के विरुद्ध आपका कोई वर्क ले रहा है, आपसे, आपको करने का मन नहीं है, लेकिन ऐसा परिस्थिति डेवलप कर दिया है सामने वाला कि आप करने पे मजबूर हैं, तो भी वो पनिशेबल ऑफेंस है, दंडनीय अपराध है अंडर आर्टिकल 23। और कोई बिना पैसे के आपको काम नहीं ले सकता है, यह भी दंडनीय अपराध है।
बहुत सारे जैसे पहले के जो जमींदार रहते थे वो क्या करते थे कि एक बार आपको जैसे पैसा दे दिए तो आप उसके कर्ज को नहीं चुका पा रहे हैं, तो वो क्या करते थे कि उसके एवज में और बहुत सारे काम निकलवाते रहते थे बिना पैसे दिए। तो इस टाइप के कृत्य जो है वो दंडनीय अपराध होगा अंडर आर्टिकल 23 ये बताया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, विदेशी प्लस भारतीय नागरिक। हम देखते आ रहे हैं कि बहुत कौन कौन से फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार है, जो कुछ कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को मिला हुआ है और कुछ कुछ मौलिक अधिकार जो है वो दोनों को मिला है। तो ये मौलिक अधिकार जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24 ये दोनों को मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो अधिकार है ये राज्यों के खिलाफ नहीं है। बहुत सारे अधिकार हम जब अभी राइट टू फ्रीडम भी पढ़े तो हम पढ़े कि ये राज्यों के खिलाफ अधिकार है, राज्य मनमाना रवैया नहीं अपना सकता है किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध में। तो ये तो राज्यों के खिलाफ है ही, साथ में एक पर्सन टू पर्सन भी, मतलब एक व्यक्ति के खिलाफ, प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी ये अधिकार हमें मिला हुआ है। मतलब कोई एक व्यक्ति ए और कोई एक व्यक्ति बी है मान के चलिए, तो अगर ये भी बंधुआ मजदूरी कराता है या बिना पैसे के काम कराता है, ये इसे काम करा लिया फिर इसको पैसे नहीं दे रहा है, तो ये भी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और ये भी क्या होगा अंडर आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग पनिशेबल ऑफेंस होगा, दंडनीय अपराध होगा। तो ये हमें व्यक्ति के खिलाफ भी अधिकार मिला हुआ है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ भी ये अधिकार मिला हुआ है। ये आर्टिकल 23 में बताया गया है। आर्टिकल 23 में एक एक्सेप्शन बताया गया है। एक्सेप्शन क्या है? क्योंकि हम लोग देखते आ रहे हैं कि हर फंडामेंटल राइट, जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, हर फंडामेंटल राइट में कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बनाए हुए हैं, कुछ ना कुछ अपवाद बनाए हुए हैं। तो इसमें क्या अपवाद है, और एग्जाम के लिए अपवाद याद करना, फंडामेंटल राइट का अपवाद याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस एक स्टेटमेंट अपवाद से ही आ जाता है और हमें पता नहीं रहता कि अच्छा ये अपवाद ऐसा हो भी सकता है क्या। तो आपको हर फंडामेंटल राइट का अपवाद को जरूर ध्यान देना है। मेन चीज को ध्यान दे ना दे, अपवाद जरूर पढ़ें उसका कि एक्चुअल में उसका अपवाद क्या है। तो आर्टिकल 23 में एक अपवाद यह है कि स्टेट एक ऐसा प्रोविजन कर सकता है, स्टेट ऐसा प्रोविजन कर सकता है जो बिना काम के सार्वजनिक उद्देश्य या सैन्य मामले, जैसे कि अगर सैनिक मामला में आपसे एक सेवा लेना हो या सार्वजनिक उद्देश्य से ही आपसे सेवा लेना हो, तो बिना पैसे के आपसे सेवा ले सकता है। तो स्टेट ऐसा प्रोविजन कर सकता है जिससे वो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए और जैसे सैन्य सेवा भी ले सकता है। अगर ऐसा देश में विकट परिस्थिति आए तो वो आपसे सैन्य सेवा भी ले सकता है बिना पैसे दिए, या सार्वजनिक उद्देश्य से कोई सेवा ले सकता है बिना पैसे। जैसे अभी कोरोना का चल रहा है तो किसी का ड्यूटी लगा दे, कोरोना वाले जो क्वारंटाइन सेंटर में वर्क कर रहे हैं, तो क्वारंटाइन सेंटर में किसी का ड्यूटी लग गया है, किसी का कहीं और ड्यूटी लग गया है, किसी को स्टेशन पे ड्यूटी लग गया है, तो ये बिना पैसे के आपका ड्यूटी लग गया है, इसका मतलब वो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आपको बिना पैसे की सेवा देना पड़ सकता है। तो ऐसा ये नहीं होगा कि आपको आप यहां से ये क्लेम करने लगो कि ये तो हमारे फंडामेंटल राइट जो 23 आर्टिकल फंडामेंटल राइट है कि बिना पैसे के हम काम नहीं करेंगे, तो ये तो गलत है, हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। तो ऐसा नहीं कर सकता है, इसका ये एक्सेप्शन है, ऐसा स्टेट जो है ये प्रोविजन कर सकता है। और स्टेट कौन, ये आर्टिकल 12 में डिफाइन है। स्टेट का मतलब केवल राज्य नहीं है, देश नहीं है। स्टेट का मतलब वो सारे गवर्नमेंट अथॉरिटी, पार्लियामेंट से लेकर पंचायत और जितने भी पीएसयू हैं। आर्टिकल 12 में आप पिछले वीडियो लेक्चर में जाके देखिएगा अगर आपको नहीं पता होगा तो, कि आर्टिकल 12 में राज्यों को परिभाषित किया गया है। हमेशा बता रहे, इसलिए आर्टिकल 12 पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आर्टिकल 12 नहीं पढ़ेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि बार बार स्टेट क्यों लिखता है। हर उसमें स्टेट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है, आर्टिकल 12 में उसको परिभाषित किया गया है कि स्टेट का मतलब क्या होता है। तो ये आर्टिकल 23 था। अब नेक्स्ट आर्टिकल 24, और हम 24 आर्टिकल को देखते हैं। 24 आर्टिकल क्या बताता है? तो 24 आर्टिकल जो है आर्टिकल
बताता है कि प्रोहिबिशन, क्योंकि दोनों प्रतिषेध है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में प्रतिषेध लगा हुआ है, तो ये भी प्रतिषेध बताया था कि प्रतिषेध क्या है। आर्टिकल 24 भी प्रतिषेध बताएगा कि प्रोहिबिशन, प्रतिषेध किसका प्रतिषेध, तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन मतलब कौन से साल, 0 से 14 ईयर, मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं करेंगे। कहां काम नहीं करेंगे, तो हैजार्डियस एक्टिविटी में। हैजार्डियस एक्टिविटी, हैजार्डियस एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, तो माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, रेलवे, फैक्ट्री, इन सब चीजों में, इन सब जगह पे 14 से कम उम्र के बच्चे, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, रेलवे, फैक्ट्री एटसेट्रा, ऐसे जगह में बच्चे जो हैं 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं करेंगे, उनका एम्प्लॉयमेंट प्रतिषेध है। ये आर्टिकल 24 में बताया है। लेकिन इसके साथ प्रतिषेध क्या नहीं है वो भी बताया हुआ है कि क्या प्रतिषेध नहीं है, नॉट प्रोहिबिट। तो नॉट प्रोहिबिट क्या है, क्या प्रतिषेध नहीं है, तो प्रतिषेध नहीं है इनोसेंट वर्क, इनोसेंट वर्क या फिर हार्मलेस, मतलब अगर ऐसा वर्क जो कोई क्षति कर नहीं सकता है, सिंपल वर्क है, तो वैसे वर्क बैन नहीं है, वो वर्क हो सकते हैं, वो वर्क कर सकते हैं बच्चे 0 से 14 साल के बच्चे। ये प्रोहिबिट नहीं है, हैजार्डियस एक्टिविटी प्रोहिबिट है, ये मूल संविधान में लिखा हुआ था। लेकिन 2006 में बैन लगाया गया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे इन जगह पे तो काम नहीं करेंगे, इसके साथ साथ डोमेस्टिक सर्वेंट, घरेलू नौकर, घरेलू नौकर का काम नहीं करेंगे, प्लस टी स्टॉल, प्लस रेस्टोरेंट, प्लस स्पा, प्लस और भी बहुत सारे ऐसे जगह पे इनका जो है पब्लिक जगह पे इनका काम बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया, क्योंकि 2002 में राइट टू एजुकेशन आ चुका था, सबको जो 6 साल से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना था। तो जब अनिवार्य शिक्षा है तो ये बच्चे यहाँ पे काम नहीं करेंगे। 2006 में ये भी बैन कर दिया गया था कि ऐसे जगह पे बैन नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ एक्सेप्शन था, 100% बैन नहीं था, टोटल बैन नहीं था। तो ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन के बारे में बताता है आर्टिकल 24 में। तो इसके लिए अब ये एम्प्लॉयमेंट को बैन किया गया, तो बैन करने के लिए एक कानून बनेगा। तो एक कानून बना, कौन सा कानून, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेशन एक्ट कौन सा, 1986 में। तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में कानून बना, जिसके तहत ये अगर कोई कराता है, बच्चों से कोई काम कराता है, तो दंडनीय अपराध होगा, पनिशेबल ऑफेंस होगा इस एक्ट के तहत। इस एक्ट के तहत पनिशेबल ऑफेंस है। और जुर्माना क्या रखा गया था, 20,000 प्लस 6 मंथ से लेके 2 ईयर तक का सजा। ये कैद हो सकता है, सजा हो सकता है, कैद, जेल हो सकता है, और 20,000 जुर्माना हो सकता है। ये अगर कोई भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे को ऐसे जगह पे काम कराता है तो। लेकिन ये जो एक्ट था, इस एक्ट का 2016 में संशोधन हुआ। इस एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2016 में संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, और इस एक्ट का नाम चेंज हो गया। इस एक्ट का नाम अब क्या हो गया, चाइल्ड
एंड एडोलेसेंट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर, सॉरी, प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 2016। मतलब कि बाल एवं किशोर श्रम, अब देखिए यहां पे किशोर श्रम हो गया, पहले बाल श्रम था, पहले बाल श्रम एक्ट था, बाल श्रम कानून, अब हो गया बाल एवं किशोर श्रम कानून। तो बाल एवं किशोर श्रम कानून का मतलब क्या है, तो किशोर अगर वर्ड आया तो कुछ और चीज ऐड हुआ होगा, तो क्या चीज ऐड हो गया, ये ऐड हुआ, सबसे पहला क्या ऐड हुआ कि 14 से कम, बिलो 14 साल से कम उम्र के बच्चे तो कहीं काम नहीं करेंगे, टोटली बैन, टोटल बैन, 14 साल से कम उम्र के बच्चे कहीं काम नहीं करेंगे। दूसरा, 14 से 18 ईयर के जो बच्चे होंगे वो हैजार्डियस, हैजार्डियस मतलब ये देखिए जो हम बताए थे, जो पहले 14 से कम उम्र के बच्चे काम जहां नहीं कर रहे थे, इन जगह पे अब 14 से 18 साल के उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते, नॉट वर्क, अब ये काम नहीं करेंगे। तो पहला हम लोग क्या देखे कि 14 बिलो 14 तो टोटल बैन, बिलो 14 टोटल बैन, और दूसरा 14 से जो 18 साल के बच्चे हैं, ईयर के जो बच्चे हैं, वो हैजार्डियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हैजार्डियस एक्टिविटी 3 एक्टिविटी है जिसको हैजार्डियस बताया गया है, उसके पहले 16 या 18 एक्टिविटी था जो हैजार्डियस था, इसके अंतर्गत ये सब और एटीसी जो था, तो इसमें 3 एक्टिविटी को हैजार्डियस बताया गया है और उसमें बोला गया है कि 14 से 18 साल के बच्चे काम नहीं करेंगे। तो ये कुछ किया गया, 2 चीज ये, प्लस तीसरा चीज क्या किया गया कि जुर्माना चेंज किया गया, पहले 20,000, क्योंकि अब थोड़ा अमीरी हो गया था तो 20,000 से बढ़ा के इसको 50,000 कर दिया गया, 50,000, और जो सजा है, जेल है, कैद है, उसको 1 ईयर से 3 ईयर, 1 ईयर टू 3 ईयर, डिपेंड करेगा कि किस टाइप का है। तो 1 से 3 साल तक का सजा, और जो दंड है रुपए में जुर्माना, वो 50,000 जुर्माना। तो पहला चीज की टोटल 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं करेंगे, ये कौन सा 2016 में जो संशोधन हुआ उसके अकॉर्डिंग, और जुर्माना बढ़ा दिया गया, कैद बढ़ा दिया गया, और एक किशोर, नया वर्ड किशोर वर्ड डिफाइन किया गया। तो किशोर का मतलब क्या होगा, तो किशोर का मतलब 14 से 18 साल के जो बच्चे होंगे उनको किशोर बोलेंगे, और वो इन हजार्डियस एक्टिविटी, जो खतरनाक एक्टिविटी है, जहां पे जोखिम होने का चांस ज्यादा है, उस एक्टिविटी में ये 14 से 18 साल के बच्चे भी काम नहीं करेंगे। तो पहले केवल 14 साल के लिए था आर्टिकल 24 में, अब ये उसके तहत कानून बना, उसमें 14 से 18 को भी शामिल किया गया। लेकिन आर्टिकल 24 में मूल संविधान में लिखा क्या गया है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन जो होगा वो 14 से कम उम्र के बच्चे हजार्डियस एक्टिविटी में काम नहीं करेंगे, ये स्टार्टिंग में संविधान में बताया गया है। 2016 में कुछ एक्सेप्शन भी दिया गया है, ऐसा नहीं कि टोटल बैन का मतलब टोटल बैन नहीं किया गया है। तो टोटल बैन मतलब टोटल, तो क्या एक्सेप्शन है, तो 2016 के कानून में पहला एक्सेप्शन है कि जो बच्चे घरेलू, मतलब घरेलू काम है, घर में कोई काम हो रहा है तो उसमें अपने एल्डर को मदद कर सकते हैं, अपने एल्डर को मदद कर सकते हैं घरेलू काम में, डोमेस्टिक वर्क में। प्लस दूसरा, चाइल्ड एक्टर काम कर सकते हैं, चाइल्ड एक्टर, चाइल्ड एक्टर का मतलब कि जो बच्चे सिनेमा कलाकार, जो कलाकार होते हैं, बाल कलाकार, वो काम कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर स्कूल आवर्स, मतलब जब उनका स्कूल का समय खत्म हो जाएगा तो वो काम कर सकते हैं, दूसरा। और तीसरा कि वैकेशन, मतलब उनका जब वैकेशन चालू रहेगा तो वैकेशन के समय काम कर सकते हैं, और स्कूल के समय के बाद जो समय बचेगा उसमें काम कर सकते हैं चाइल्ड एक्टर। तो 2 एक्सेप्शन दिया गया है 14 से कम उम्र के बच्चे को।
बाकी कोई जगह इन दो के अलावा और कोई जगह वो काम नहीं कर सकते हैं। अब कोई एक्सेप्शन नहीं है, 14 टोटल बैन हो गया इन दो को छोड़ के, और 14 से 18 वाले हैजार्डियस जगह पे काम, खतरनाक जगह पे काम नहीं कर सकते हैं। ये अंडर आर्टिकल 24 बताया है। और अगर कोई ऐसा करता है तो पनिशेबल ऑफेंस है किसके अगेंस्ट, ये जो बाल एवं श्रम किशोर श्रम कानून है उसके अंतर्गत ये सजा का प्रावधान है। तो ये टोटल आर्टिकल 23 और 24 के बारे में था। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आपके पास आए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।